दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज बात होगी शिक्षकों के ट्रांसफ़र के बीच में शिक्षकों के प्रमोशन के विषय में। क्योंकि बड़े पैमाने पर शिक्षक जो हैं वो ट्रांसफ़र के लिए उतना बेसब्री से इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं प्रमोशन का। क्योंकि लगभग अगर बात किया जाए तो 2.5 से 3 लाख ऐसे शिक्षक हैं जिनको ट्रांसफ़र से कोई वास्ता नहीं है। उसमें विशिष्ट शिक्षकों की भी संख्या बहुत बड़े पैमाने पर है और नियोजितों की संख्या भी बहुत बड़े पैमाने पर है। और वैसे ही 34,540 वाले भी लगभग अपने ही जगह पर हैं और पुराने वेतनमान वाले भी अपने ही जगह पर हैं। तो ये लोग जो हैं वो ट्रांसफ़र का उतना बेसब्री से इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। इसमें हैं इंतज़ार करने वाले, लेकिन इनकी तादाद उतनी ज़्यादा नहीं है। ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं बीपीएससी वाले, बाकी किसी को भी ज़्यादा ट्रांसफ़र का वेट नहीं है। अगर ओवरऑल अगर मिला करके बात किया जाए तो सिर्फ 20% ऐसे शिक्षक हैं जो नियोजित विशिष्ट 34,540 वाले या फिर पुराने वेतनमान वाले जो ट्रांसफ़र की बात को सोच रहे हैं। नहीं तो 80% शिक्षक ट्रांसफ़र नहीं के बराबर रखिए। और बीपीएससी में जो शिक्षक हैं, बीपीएससी से जो शिक्षक हैं बने हैं, वो लोग ट्रांसफ़र का इंतज़ार थोड़ा कर रहे हैं। कुछ प्रधान शिक्षक भी ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि उनको भी उटपटांग कुछ विद्यालय मिल गया है। नहीं तो बाकी लोगों को इस ट्रांसफ़र प्रक्रिया से किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन शिक्षकों को इंटरेस्ट है प्रमोशन में, उनके वेतन वृद्धि में। इस बात की बातें हो रही है। तब चलिए बिहार शिक्षक प्रमोशन पर क्या खबर है, क्या अपडेट है, वो हम आपके साथ लेकर के आए हैं। और इसमें शिक्षक के एक बहुत बड़े लीडर हैं अमित विक्रम जी। उन्होंने शिक्षा मंत्री से कई बार मिला भी है, मुख्यमंत्री से भी वो मिले हैं शिक्षकों के मांग को लेकर के। तो आइए वो क्या कुछ कहे हैं, उनसे बातें जो हुई है जो सोशल मीडिया के माध्यम से, तो मैं उनके वो क्या कुछ कहे हैं अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से, हम अखबारों की बात मैं कर रहा हूँ आपके साथ। तो उनका कहना है कि देखिए ट्रांसफ़र तो एक सामान्य प्रक्रिया है, ट्रांसफ़र तो होगा ही होगा, लेकिन जो शिक्षक 20 साल से 15 साल से विद्यालय में पढ़ा रहे हैं अभी तक उनका प्रमोशन नहीं हो पाया है। प्रमोशन नहीं होने से शिक्षक जो है वो आहत हैं, उनकी भावनाएं आहत होती है, दिल को ठेस लगती है। सिर्फ वेतन में वृद्धि नहीं है, प्रमोशन एक आत्मसम्मान का विषय है, इसलिए प्रमोशन होना चाहिए। क्योंकि देखिए नियोजित शिक्षकों का भी प्रमोशन का लिस्ट बना हुआ है, लेटर भी जारी हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर क्या, अभी मात्र 20% नियोजित शिक्षकों का ही प्रमोशन हुआ है। मान के चलिए कि 80% शिक्षक नियोजित शिक्षक आज भी प्रमोशन के तरफ राह ताक रहे हैं। विशेष शिक्षक की अगर बात करते हैं तो उनकी सेवा की गणना हो गई है। पहले ऐसा था कि उनकी सेवा की गणना नहीं हुई थी तो लग रहा था कि प्रमोशन बाधित होगा, जैसा सरकार भी कह रही थी। बाद में देखिए सरकार की नीतियां बदल जाती है और नीतियां बदली और पीछे का सेवा का जो गणना है वो उसमें हो गया। तब पीछे का जो सेवा का गणना हो गया तो विशिष्ट शिक्षक भी इस दायरे में आ गए। तो जब सेवा की गणना हो गई तो विशिष्ट शिक्षक भी 14 साल 15 साल 18 साल 20 साल 22 साल से सेवा में हैं, तो उनका भी प्रमोशन होना चाहिए। नियोजित शिक्षक का तो 12 वर्ष का प्रमोशन है, उनका तो अब 8 जो विशिष्ट बने हैं यानी जो राज्यकर्मी का दर्जा हासिल किए हैं उनका तो 8 वर्ष पर प्रमोशन है। यानी कि नियोजित शिक्षक से 4 साल पहले ही उनको प्रमोशन हो जाना चाहिए, तो अभी तक उनका प्रमोशन नहीं हुआ। वही बात करते हैं जो नियोजित या विशिष्ट से जो विद्यालय अध्यापक बने, पहले नियोजित थे या फिर विशिष्ट थे, इसके बाद फिर वो लोग विद्यालय अध्यापक बने, तो यहाँ पर भी प्रमोशन बाधित हो गया है, यहाँ भी प्रमोशन उनका नहीं हुआ है। तो इनकी भी सेवा की गणना हो गई तो ये भी प्रमोशन का राह जो देख रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रधान शिक्षकों का। तो प्रधान शिक्षक का भी सेवा जो है वो काफ़ी दिन हो गया है, तो इनको भी प्रमोशन चाहिए। इनका भी 8 वर्ष पर प्रमोशन है। तो प्रमोशन मिलने से वेतन में वृद्धि तो होती है, आत्मसम्मान का भी विषय है। और एक ही कैडर में शिक्षक जो हैं वो लगातार पढ़ा रहे हैं, न इधर जा रहे हैं न उधर जा रहे हैं। तो वही अमित विक्रम सर ने कहा है कि माननीय शिक्षा मंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जितने भी प्रमोशन के लाइन में जो शिक्षक हैं, जो योग्य शिक्षक हैं, कहने का मतलब कि जो प्रमोशन का पूरा करते हैं, जो उसका जो नियम है उसको पूरा करते हैं,
तो उनका प्रमोशन जो है अविलंब हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो शिक्षकों के वेतन में लगभग 4-5 हज़ार रुपये की वृद्धि होती है एक। उसके बाद सभी शिक्षक जैसे मानते अभी कालवत प्रोन्नति के साथ साथ फिर स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होती है, उसके बाद प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक के पद पर प्रोन्नति होती है, तो वेतन मान के चलिए कि फिर वहाँ पर फिर 10,000 रुपये का अंतर हो जाएगा। तो देखिए ये सरकार, हालांकि लेटर तो सभी का जारी हो गया है, ये तो कहना नहीं होगा उचित कि सरकार इस पर संज्ञान नहीं ली है। लेटर तो सभी का जारी हो गया, नियोजित का भी हो गया है, विशिष्ट का भी हो गया है, विद्यालय अध्यापक का भी हो गया है जो स्थानीय निकाय से बने हैं, प्रधान शिक्षकों का भी हो गया है। यानी कि 4-5 कोटि के जितने भी शिक्षक हैं जो पूर्व से सेवारत हैं, उन सभी का जो है प्रमोशन के लिए लेटर जारी हो गया है। अब जो है जिला स्तर पर देखते हैं कि वो कितना इसे आत्मसात करते हैं, कितना इसे अपनाते हैं और कितना जल्द प्रमोशन कौन जिला देता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और जहाँ तक सरकार का विषय है तो सभी जिला में के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से जैसे ही प्रमोशन होगा तो सभी शिक्षकों को, विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक, बीपीएससी वाले शिक्षकों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। चलिए इसी अपडेट के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। और शिक्षकों के मुद्दा को हमेशा उठाते रहने के लिए अमित विक्रम सर को भी मैं, तमाम शिक्षक भाई बहनों की तरफ से उनको मैं धन्यवाद देता हूँ।